बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अम्मा हव्वा कितनी बार हामला हुई, कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए और उनकी वफ़ात कब हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की ज़िंदगी के बारे में वो बातें बताएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की वसअत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। दोस्तों, तख्लीक़ आदम का जिक्र किया जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्राए अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया और ये मुट्ठी तमाम रुए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हाम्द निकली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया और नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र तो हमने कर दिया। अब हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की जन्नत से निकाले जाने का बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और हिजरत महसूस करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और हज़रत अम्मा हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो अपनी बीवी हव्वा के साथ जन्नत में सुकून फरमाए और फरमाया कि जहाँ से चाहो बगैर रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे और रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से पर जाने पर पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। इसकी शदीद ख्वाहिश ये थी कि ये लोग अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं वो बेपर्दा हो जाएं, और उसने उन्हें कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वाले लोगों में ना शुमार हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत अम्मा हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग ले आई और उसने हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैह को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हज़रत अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत अम्मा हव्वा की मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए। अभी इन दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गई। इस पर दोनों परेशानी में जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे और अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान की बातों में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पुकार सुनी तो नादिम व शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया कि ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अब आपने हम पर रहम व करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। चुनांचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद
और हजरत अम्मा हव्वा को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमासमान के मुकाम पर उतारा गया। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हिजरा अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया। आज के ये खुशबूदार दरख्त इन पत्तों की ही पैदावार है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और साथ गंदुम के 7 दाने भी लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया लेकिन आपने तनावल कर लिया था। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बो दिया और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे बड़े थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया और फिर उसे पीस कर आटा गूंधा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे खाया और जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में और अम्मा हव्वा जद्दा में उतारी गई और तौबा के बाद अरफात के मुकाम पर एक दूसरे से मुलाकात हुई। और अब दर हकीकत जो वीडियो का सवाल था उस सवाल की तरफ जाते हैं कि हजरत अम्मा हव्वा कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल को खाने के बाद जन्नत से निकाले गए। मुस्तहिक सजा के अलावा हव्वा को और उसके बाद दूसरी तमाम औरतों को वहाँ से सजाएं मिलना शुरू हुई, जैसा कि माहवारी, हमल और जच्चगी की। जब हजरत अम्मा हव्वा को पहली बार माहवारी हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपने पाँव मारे और आबे जमजम जारी हुआ और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैह ने इसी पानी से गुस्ल किया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अम्मा हव्वा 20 बार हामला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफात आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें भी उनके जवार में सुपुर्द खाक किया गया। नाज़रीन, एक इख्तिलाफ हजरत अम्मा हव्वा के दफन के बारे में भी आता है। बाज़ कहते हैं कि हजरत अम्मा हव्वा जद्दा पर उतारी गई और वहीं पर मदफन हुई और एक कौल के मुताबिक इसीलिए इसको जद्दा का नाम दिया गया। दोस्तों, अब तमाम तर वाकयात में सच्चाई और हकीकत कितनी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि हकीकत के करीब तरीन हैं और ये मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद हैं जिनके बारे में तमाम मालूमात